अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। और आज के दिन का आगाज़ सुबह सुबह हो रहा है। और सुबह के क्या टाइम हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल गाइस। सुबह के बज रहे हैं 7 AM। सुबह के 7 बज रहे हो। क्या हो गया? तो गाइस सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग रात भर सोए नहीं, तो हमने कहा चलो हम लोग आज मॉर्निंग दिखा देते हैं, मॉर्निंग ब्लॉग कर लेते हैं। इस बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा हो रहा है। इस्लामाबाद में ना काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब हमें एसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। कल काफ़ी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा, और बोलते रहते सो बारिश हुई, वेदर अच्छा हो गया, ठंड हो गई, एसी नहीं चलाना पड़ रहा, मज़े का मौसम है। इसी मौसम की खुशी में आज हम आपके लिए बनाएंगे केक। तालियां। सो गाइस, वैसे हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान की एक वार छिड़ी हुई है ना, तो वो उससे बस अल्लाह बचाए। हमारे कितने छोटे बच्चे भी शहीद हुए, और बस क्या कह सकते हैं, थोड़ा हिदायत दे इंडिया को कि अल्लाह, आप खुद भी अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हो, हमारी भी नस्लों को साथ साथ बर्बाद कर रहे हो मोदी। वाकई में जो हो रहा है ना, मतलब इस तरह इंडिया अटैक कर रहा है और मुसलमान कितने शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, बहुत सी जगहों पे कितने नुकसान हुए। मतलब अल्लाह ताला उनको इस चीज़ की अकल डाले कि किसी का कुछ नहीं जाता। जो बेगुनाह होते हैं वो बेचारे अपने घरों में मुश्किलात का सामना करते हैं। दूसरा, जो हमारे फ़ौज, हमारी पाक आर्मी जो हमारे लिए इतना लड़ रही है, वो इतनी मुश्किलात का सामना कर रही है। अमीरों का क्या है, अमीर तो टिकट कटवाएंगे और निकल जाएंगे बाहर ममालिक। पिसेगी आवाम जो गरीब है, जो घरों से 1 घंटे के रास्ते में जाने का भी सोचती है कैसे जाए, वो बेचारी पिसेंगी। ये बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मोदी, तुम्हारे लिए एक मैसेज, तुम तो चुप ही कर जाओ। उस जंग का मत सोचो जो तुम कभी जीत नहीं सकते। इसके डायलॉग, ड्रामे वाले डायलॉग पकड़ के आप लोग के सामने ये छेड़िए। लेकिन खैर, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अमन करें, दोनों मुल्कों में अमन करें, अपने लिए भी, लोगों के लिए, अपने शहरियों के लिए भी, और हमारे रहने वाले शहरी और आर्मी जो फ़ौज है। हमारी तो कोई गलती नहीं है ना, साफ सीधी बात है ना। हम इंडिया वालों को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, और ना इधर आवाम की कोई गलती है। जो असल गलती है आप उसको तलाश करो, उनको हाँ सजा दो। जो भी चीज़ें हुई हैं, ना हमारी गलती है, ना यहाँ गरीबों की गलती है, ना अमीरों की गलती है, साफ सीधी बात। देखो, ये सालों से चला आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग, तो लोग जो बाहर के जो चाहते हैं कि ये दोनों मुल्क लड़े, वो ये फसाद मचा रहे हैं। हाँ, मुसलमान बनकर, कलमा याद करके और कलमा पढ़ के, और जो है मुसलमान बन के ये फसाद मचा रहे हैं। मुसलमानों को उन्होंने टारगेट किया हुआ है और वो उनको बदनाम कर रहे हैं। आज जो है इसको शहबाज शरीफ की कॉल आई थी और उन्होंने जो है बहुत पर्सनल इसको इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई हमारा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो आपस में 2 मुल्क है ना, जो बाहर के लोग। शहबाज शरीफ कौन है भाई? कौन है शहबाज शरीफ? मैं तो नहीं जानती किसी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को। मैं सिर्फ इमरान खान को जानती हूँ। जानती नहीं है, लेकिन नाम पता है। मैं इमरान खान को जानती हूँ। इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, जो इतना लड़ रही है बॉर्डर्स पे खड़े होकर, और जो इनका मुकाबला कर रही है। अल्लाह ताला उनको ऐसे हिम्मत दे, और अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जितनी भी पाक आर्मी है, जो भी फ़ौज जो बॉर्डर्स पे खड़े होकर उनका सामना कर रहे हैं। हम तो अपने घरों में बैठ के सिर्फ बातें बना रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन असल में जो जंग लड़ रहे हैं वो पाक फ़ौज, हमारी एयरफोर्स, हमारी पाक आर्मी, ये सब है। उनको सल्यूट है कि वो इतना अपने मुल्क, अपने लोगों के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जानों को इतनी मुश्किलों पे लाकर खड़ा कर रहे हैं। मैं तो सल्यूट करती हूँ। हम लोग कुछ भी नहीं है। सही बात है, बिल्कुल हम लोग कुछ भी नहीं है। बस अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान। ये तुमने बैग से गेट को क्यों बंद किया हुआ है, पहले ये बताओ यार। वो असल में बहुत ज़्यादा हम लोग के कपड़े और सर्दियों के कपड़े इधर मिक्स है ना, तो वो बार बार ना बाहर गिरते हैं।
तो ये बता रही है इतनी फुअड़ है, इसने कपड़ों को सेट करके नहीं रखा। मैं फुअड़ नहीं हूँ, ये भी साथ में फुअड़ है। इसमें सिर्फ अकेले मेरे कपड़े नहीं है, इसके भी कपड़े हैं। मेरे कपड़े इधर पड़े हैं, जो ज्यादा कपड़े हैं ना वो मेरी इस अलमारी में पड़े, वो भी ऐसे ही पड़े जैसे इधर पड़े हैं। लेकिन फिर भी बंद तो है ना। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ। तुम ये क्यों नहीं कह सकती कि भाई लॉक खराब हुआ है? जरूरी है तुमने अपनी असलियत बतानी? देखिए यही कहती है ना, रियलिटी दिखाएंगे। तो असल रियलिटी यही है कि वहाँ जो है कपड़ों का भंभार पड़ा हुआ है, ठीक है। और जब भी हम अलमारी खोलते हैं तो वो एकदम कदमों में आके गिरते हैं, इसके कदम चूमते हैं। yes. तो अब अगला सीन हम आपको केक के साथ मिलते हैं। कोशिश कर रहे हैं, असल में इधर गैस नहीं होती ना, तो हमें सिलेंडर भरवाना पड़ता है और सिलेंडर का डर लग रहा है कि काफ़ी दिन हो गए गैस हमने भरवाई हुई है, तो हो सकता है कि सिलेंडर ख़त्म हो जाए। अब ये हमारा ना मिशन है, हमें केक बनाना है और गैस भी ख़त्म ना हो। क्या कहती हो? yes. तो हम कौन सा केक बना रहे हैं? वैसे हम नॉर्मल केक बना रहे हैं, क्योंकि वैसे हमने सोचा था 3 मिल्क केक बनाने का, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीज़ें, कुछ इंग्रेडिएंट फूड पांडा पे नहीं मिले। एक्सक्यूज मी गाइस, सारे इंग्रेडिएंट है, बस सूजी नहीं है। बकौल इसके सूजी जो है ना वो नरम करती है, लेकिन सूजी का उसमें, क्योंकि मैंने दूसरी जगह पे देखा, ठीक है, वहाँ सूजी नहीं डल रही है। जो असल चीज़ है ना नरम करने के लिए वो दूध है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें दूध को आप डिप कर दो तो वो केक जो अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है और वो नरम हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये बस अपना ऐसे ही बनाना चाह रही है, बस ऐसे वैसे कुछ नहीं बनाना चाह रही। मैं चाह रही हूँ खर्चा हो, चीज़ बने, गैस भी खर्च हो, तो इंसान अच्छी चीज़ बनाए ना। मतलब ये नहीं कि कुछ उल्टा। अब हम लोग देखो बेकिंग में हम इतने परफेक्ट नहीं है, जो स्पंज केक है वो बेकिंग में सही। गाइस आपको पता है मैं सदमे में आ गई, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, 3-4 बाल सफ़ेद हो गए यार। अभी तो मैं इतनी बुढ़ी भी नहीं हुई कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए यार। गाइस देखें, इंसान जब स्ट्रिकिंग कट डाउनिंग करवाता है ना तो उसके बाल वाइट, जिसके नॉर्मल मतलब होता है ना, उसके बाल वाइट हो जाते हैं यार। मुझे लग रहा है मेरे अंदर कोई कमी हो गई है। इसके अंदर है कमी दिमाग की। बिल्कुल हंसी नहीं आई गाइस, बिल्कुल हंसी नहीं आई। ये जो बकवास इसने की, हंसी नहीं आई हमें। इसके अंदर दिमाग की कमी है गाइस, जिसकी वजह से बहुत अपना, ये दिमाग नहीं है लेकिन ये अपना दिमाग चलाती है, फजूल बातों में चलाती है, तो जिसकी वजह से इसका साइड इफेक्ट पड़ रहा है इसके बालों को, और फिर ये हो रही है वक्त से पहले बुढ़ी। यार मैं सोचती बहुत हूँ, मेरे दिमाग में टेंशन्स बहुत हैं। मतलब मैं इतना सोचती हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचती हूँ ये कैसे होगा, आने वाला कल क्या होगा, इसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे। आने वाले कल का क्यों सोचना है भाई? तुम्हें 2 मिनट का पता है? नहीं पता, ठीक है। तो आने वाले कल को, जब आज अल्लाह पाक हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ज़िंदगी है हमारी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए, तो भाई कल भी होगी, कल नहीं होगी तो परसों तो होगी। वो नहीं बाबू ना बोलते हैं, इसको कोई टेंशन नहीं है ना, टेंशन ही मेरे सर पर है, बिल सी मुझे देने। नो, टेंशन सबके पास होती है, ठीक है। जब आप एक बाले उम्र में आते हो ना तो टेंशन, हाँ टेंशन आ जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन वो बाबू राव का है ना, बस आज एक कल नहीं है परसों तो है ना, तो वही वाला सीन है हमारा। इसने कपड़े वहाँ उतारे थे और वो सामने रखे हुए, वो वीडियो में आ रहे हैं। कितनी बगैरती है वैसे। ओह माय गॉड। खैर मिलते हैं आपसे, सारी व्लॉग हमने यहीं पे ख़त्म करना है, आधे घंटे का। आगे जाके केक बनाने पे भी मिलते हैं आपको इंशाल्लाह। देखते हैं कौन सा केक बनता है और गैस हमारी रहती है कि नहीं, ये हमारा टारगेट है। तो अगले तुम्हारे बाल, हाँ इसके आगे से बाल खुद ही कट गए, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा, अभी तो हम बुढ़े भी नहीं हुए यार। क्या मेरे वाइट बाल नहीं आ रहे, मेरे सिर्फ कटे। गाइस ये पता है क्या, ना मैंने अपने बालों को काटा है, ठीक है, ना कुछ किया है, लेकिन वो जो नहीं होती फ्रिंचेस, सेम टू सेम वैसे मेरे बाल ना ऐसे हो गए, पता नहीं क्यों, और उसमें स्ट्रीक्स भी हुई। खैर गाइस मिलते हैं आपको अगले सीन में। मेरा हाथ बढ़ गया। सो गाइस हम लोग सुबह कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ कि सामान की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, ठीक है, और हमने वो ऑर्डर किया तो वो 10 बजे के टाइम डिलीवर हो रहा था। तो फिर हमें नींद आ गई, तो हमने कहा हम रात में जाकर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग किचन में आ गए हैं और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे अभी भी सुबह हो गई और हमारा टारगेट वही है कि गैस हमारे पास है नहीं, और देखते हैं केक बनता है कि नहीं।
सुबह हो रही थी और अब रात हो रही है, मतलब अब फिर सुबह हो गई है। सुबह के 4-5 बज गए था, मतलब हम सो गए थे, सामान नहीं था, मंगवा के हम सो गए। उसके बाद अब दोबारा से उठे और केक बना रहे हैं। वहीं से व्लॉग को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कपड़े वपड़े हमारे चेंज हो गए, हमारे कपड़े वगैरह चेंज हो गए हैं। सो हम लोग सबसे पहले इसमें 5 अंडे डालेंगे। ये केक ना पहली बार बन रहा है, पहली बार मैं बना रही हूँ, मैंने बनाया नहीं है कभी ना। तो 5 अंडे इसमें हम डालेंगे तोड़ के। कपड़ा ये बहुत गंदा सीन लगता है मुझे भी। जो है ना एक वो खराब हो जाता है तो हाँ मतलब एक वॉमिट सी हो जाती है। तो मैडम आप हाथ से तोड़े ना। क्या मतलब हाथ से तोड़े? ये जो ठक ठक आप छुरी से मार रही हैं उसके अंदर चले जा रहे हैं जोर से करने से। कितने अंडे डाल दिए? 3 डाल दिए हैं, 5वां 4 तो चौथा सॉरी। ये 5 अंडे हमारे इसमें चले गए। ये साथ में इसकी काला काला क्या चला गया? 5 अंडे हमारे इसमें चले गए। ये क्या पता नहीं क्या था। अब इसमें हम डालेंगे जो हमारे, ये मैं आपको दिखाती हूँ, कप आपने लेना ये नॉर्मल साइज का ना, ये वाला। इसको आप जो है क्या कहते हैं, मतलब 4 हिस्से इसके होते हैं ना, तो 1 हिस्सा कम करके 3 हिस्से जितनी चीनी डालेंगे। मैं आपको बता देती हूँ। क्या था? फिर धमाका हुआ। गाइस आप लोगों को पता है इस्लामाबाद में 3 धमाके हुए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग शावर वगैरह लेके बैठे हुए थे तो अचानक से ना ब्लास्ट हुआ। सही है, ब्लास्ट हुआ है तो मैंने ना आवाज़ सुनी और मैंने इसको बोला यार सहर ब्लास्ट हुआ है ना, तो इसने कहा हाँ आवाज़ तो आई है ना। तो 10 मिनट गुजरे, 10 मिनट के बाद फौरन से न्यूज़ आने लग गई। अभी भी धमाका हुआ है गाइस। हम काम कर रहे थे और इतनी बुरी तरीके से आवाज़ आई, मैं डर गई कि ये क्या हुआ है। थोड़ी देर में ही पता चलेगा कि ये क्या आवाज थी, क्योंकि गाइस इतने हालात खराब हैं। मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब समझ नहीं आ रहा कि आप चलो अमन से रहो, जरूरी है जंग करना, जरूरी है। अच्छा गाइस, खैर हम अपना केक कंटिन्यू करते हैं। देखें ये चीनी है ना, इसके 4 हिस्से होते हैं, तो 3 हिस्से इतने हमने इसमें जो है क्या कहते हैं चीनी की क्वांटिटी लेनी है और वो इसमें डाल देनी है इस तरह करके। और अंदर जो चीनी चिपके उसको भी आप साथ ही निकाल लें, ज़ाया ना करें। अब आप जो है ग्राइंडर की मदद से, मैं आपको करके बताती हूँ। हमारा ग्राइंडर ऊपर से कितना साफ हो रहा है। क्या करें, वो मशीन ही ऐसी उसको गीला नहीं कर। ये मैल नहीं है, ये इसके स्टिकर है, ये जो है ना ये स्टिकर है, मैल नहीं है। अच्छा, अब इसको हम करेंगे ग्राइंड 2 मिनट के लिए। जब तक ये ग्राइंड हो रहा है तो हम लोग आपको नेक्स्ट क्लिप में बताते हैं कि इसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। ओके गाइस आप लोग ये देखें, लोग जमा हो गए यहाँ पे और धमाका हुआ है उस तरफ शायद ना। तो ये देखें यहाँ पे लोग जमा हो गए, सबने अपनी लाइटें वगैरह बंद कर दी हैं। शायद ये सामने की तरफ हुआ है धमाका। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा हड़बड़ा गए थे, धमाका हुआ है तो हमारे घर में भी धमाका हो गया क्योंकि मैंने ये ना धमाके के चक्कर में इस पे छोड़ दिया तो ये टर्न होके गिर गया, सारा कुछ गया, हमें दोबारा से बनाना पड़ा। तो अब हमने आधा कप ऑयल इसके अंदर डाला है और इसको ऑयल डाला है आगे हमने असल में इसको लग रहा है डर इसको लग रहा है डर। अचानक से ना धम धम करके ना आवाजें आने लगी हैं बाहर। लोग जो है ना वो मतलब उन्होंने अपनी लाइट्स ऑफ कर दी ना, और बाकायदा जैसे नहीं होता आमने सामने फायर्स चल रहे हैं ऐसे ना, तो ये इसने ना यहीं पे छोड़ दिया ना, तो ये ना ऐसे करके यूं यूं करके देख इसका हाथ लगा, पता नहीं क्या लगा, पूरा बाउल उलट गया। मुझे लगा अंडे नहीं होंगे लेकिन अंडे थे। तो खैर गाइस हमने इसमें इसको पहले 2 मिनट हमने ग्राइंड किया है और अब हमने इसमें आधा कप जो है ऑयल डाल दिया है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, वनीला एसेंस
तो वनीला एसेंस इसमें ऐड करेंगे। हाँ ये वनीला एसेंस है। दो चम्मच इसमें। वैसे गाइस हमारी पाकिस्तानी अवाम क्या है ना, दिमागों को भी मजाक बना दिया यार। बम धमाके हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो अक्सर मैं टिकटॉक पे देखती हूँ ना व्लॉगिंग, जो लोग व्लॉग करते हैं तो अपनी सारी सिचुएशन। ये 2 चम्मच ये वनीला एसेंस डाल दिए। अब तुम कंटिन्यू करो। हाँ तो अक्सर मैं कमेंट देखती हूँ लोगों के, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, लोगों के हाथ टूट रहे हैं, आंखें फट रही हैं, सब कुछ हो रहा है, अब जंग भी हो रही है, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। बेकिंग पाउडर कितना था? देखो और बताओ यार। दुआ का भी मैसेज है क्या कह रही? हालात को लेके। बेकिंग पाउडर है 2 टेबल स्पून, और वो सूजी है 3 टेबल स्पून, मैदा 1 कप। सो गाइस हम इसमें 2 टेबल स्पून जो है ये डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर। सही है। अब इसको फिलहाल इधर ऐसे ही रखते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं सूजी का आटा है। अब इसको जो है आपने ग्राइंड करना है, फिर आपने बाद में जो है सूजी और उसको जो है वो करना है। हाँ तो अब इसको हम ग्राइंड करने लगे हैं। तो ये इसको 2 मिनट तक ग्राइंड, 2 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। 2 मिनट इसको ग्राइंड करना है क्योंकि बाहर बॉम्ब धमाके। तो गाइस अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच सूजी, भर के। थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। इतनी प्यारी खुशबू है। और इसमें हम अब डालेंगे मैदा 1। ये तो खराब है, ऑयल वाला। सो गाइस घर का माहौल हो रहा है और ये वाला कप हम मैदे का डालेंगे 1 कप भर के। सही है। अब इसको ये बीट नहीं करना है, इसको नहीं, ऐसे ऐसे करना है। पता है बेटा। अब हम इसको ना इसकी मदद से ऐसे करके घुमाएंगे जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। सो गाइस जब तक ये मिक्स कर रही है हम आपको नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं। ओके गाइस मिशन पता नहीं क्या नाम है यार, अभी आया है कि पाकिस्तान ने भी हमला किया है इंडिया पे और कराची में हुआ है एयरपोर्ट पे हमला। यार दुआ करें, ये तो बात बढ़ती से बड़ी चली जा रही है। और हम बना रहे हैं मिशन पाकिस्तान की विक्ट्री के लिए केक। यस इंशाल्लाह। सो गाइस हम इसमें डाल रहे हैं, ये हमने डाल दिया है क्योंकि हमारे पास केक का कोई है नहीं, तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है इसमें। वैसे हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी के बनता है कि नहीं। गाइस आप लोगों को पता है हम लोगों ने कल ना ऑनलाइन मंगवाए, वो नहीं होते केक मोल्ड, ये बड़े में हमें लगा बड़े आएंगे, ठीक है, लेकिन वो इतू से हमारे साथ मोए हो गया। तो आप लोगों ने इस तरह करके इसको तरतीब से इक्वल, हमारे पास आप लोग को पता है माइक्रोवेव नहीं है ना ओवन है, लेकिन हमारे पास पतीला है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पतीला है और अब हम इसमें इसको बेक करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, आप लोगों को पता है ये ना जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता माइक्रोवेव वगैरह, ओह नहीं वो तो उसको जो भिगाने के लिए ना उसमें डाला था, डराई दी। खैर गाइस इसमें हम बेक करेंगे, तो जिसके पास नहीं है ओवन वगैरह या माइक्रोवेव वगैरह वो इसमें भी कर सकता है, हम आप लोगों को तरीका बता देंगे। गाइस ये देखें पतीले में हमने इसको ऐसे एडजस्ट करना है। पतीले में मतलब ढक्कन डाल के इसको उल्टा रख दें ताकि वो केक ना जले नहीं ना डायरेक्ट हीट पे। उसके बाद आप इसको ना थोड़ा सा ऐसे करके गरम तो करो, वो तो करते हैं, ये ऐसे करके ना इसको करना है ताकि इसके बबल्स जो है ना वो ऊपर आ जाए ना, जो भी बबल्स हैं। तो ये बबल्स ऊपर आ गए, लोग डर के भागेंगे कि धमाका हो। खैर इसको हमने इसमें ऐसे रख दिया है, ठीक है, इस तरह रख दिया है। तो अब हम इसके जो ढक्कन है ये, इसको मैं एक कपड़े में लपेट के आती हूँ।
मैं इस कपड़े में लपेटने गई है, ठीक है। आप लोग देखें बाहर का नज़ारा देखें, सुबह हो गई है गाइस और हमारी रूटीन फिर से ख़राब हो गई है। और अब ये देखें कपड़े से ऐसे इसको पूरे कपड़े से इसको पोस्टमार्टम ना करी। इस तरह लपेटें कि इसकी भाप अंदर ही रहे, बाहर ना आए ना, क्योंकि भाप मेरे से ही बच्चों को लग रहा है तुम जा रही हो कहीं। केक बनेगा। तो इस तरह अच्छे से ऐसे इस तरह करके ना गाइस आज इसके साथ एक ऐसा सीन हुआ है हमारा ना ये जो नाली है ना, ये जो है वो भर गई है ना, मतलब थोड़ा सा इशू आया है। अब प्लम्बर को ही बुलाएंगे, हमसे तो नहीं हुआ, ठीक है। तो इसने ना ये कोई कल ऑनलाइन चीज़ मंगवाई थी, नाली में डालो तो वो साफ़ हो जाती है, ठीक है। इसने वो किया, वो नहीं हुई। इसने ना वो जो नहीं होता पाइप होता है वो ना जो अक्सर ऐसे माली भी ग्रास को पानी देता है जिससे, वो वाला पाइप इसने ना नाली के अंदर वो डाल दिया, वो कहीं अटक गया। वही गैस हो गई इसमें। हाँ गैस हो गई है, क्या हो गई, लगी पड़ी है उसको निकालने निकल ही नहीं रही थी, इतना खींचा पाइप निकल ही नहीं रहा उसके अंदर। मैंने कहा ये तो लंबी फटीक हो गई, अब ये टूटेगा फिर निकलेगा। मैंने क्या किया, पाइप का ना एक हिस्सा इसमें नल में लगा दिया, तो पानी जब उसके अंदर गया ना तो गैस उसकी खत्म हुई, तो फिर वो जाके निकला। बहुत मुश्किल हो गया। बेटा खड़ा हुआ है पीछे, मेरी बेटी वहाँ। अच्छा खैर, हम केक हमने यहाँ ढक दिया, इसके ऊपर हम भारी सी कोई चीज रखेंगे। हमारे पास है ईंट, हमने सारी सहूलतें की हुई है। बिरयानी को या किसी भी चीज को ना दम देते हैं तो हम ऐसे ना ये ईंट रख देते हैं, तो ये हो जाता है बिल्कुल पैक। अब हमने इसको फुल आंच पे रखा हुआ था, अब हम इसको दरमियानी आंच पे रख देंगे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता होता रहे। और दूसरा ये इसका प्रोसेस 40 से 45 मिनट का होता है, लेकिन हम देखते रहेंगे कि थोड़ा सा पिन लगा के कि हो गया है कि नहीं। हो गया है तो इट मीन्स ये रेडी है। अब हम आपसे मिलते हैं 40 से 45 मिनट बाद। ओके सो गाइस, हम लोगों का केक रेडी है और आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त केक बना है, अंदर से बिल्कुल मतलब पक गया है, कहीं भी कोई निशान नहीं है। और कितना मजे का केक ये बना है, ऑलमोस्ट कोई आधे घंटे में। हाँ। आधे घंटे में रेडी हो गया और इतना परफेक्ट, मतलब एक्सपेक्ट नहीं था हम लोग। वैसे बाकी केक एक डेढ़ 2 घंटे भी, मतलब हमने ये जो रेसिपी है ना, ये फर्स्ट टाइम मैंने बनाई है। पहले मैं ना सूजी वगैरह नहीं डालती थी और ये चीजें, तो ये फर्स्ट टाइम बनाई, तो परफेक्ट बना है और कम टाइम में बना है, एक्यूरेट। और हमारी गैस भी खत्म नहीं हुई। आवाजें आ रही है गाइस ऐसा डर का माहौल है ना, ऐसा डर का माहौल, आप यकीन करें कि ना कोई भी हल्की सी आवाज़ आ रही है हम लोग ऐसे करके देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे करीब ही हमले हुए हैं। दुआ करें गाइस कि अल्लाह सब कुछ अमन कर दे। खैर हम केक पे आते हैं। केक अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए जब तक, तो हम इसको निकालते हैं बाहर। अभी हम लोगों ने इसका एक सिरप बनाना है, ठीक है। उसमें पूरे केक में नहीं डालते हैं, आधे केक में वो सिरप डाल देते हैं, आधा वैसे रख देते हैं। हाँ आधा केक हम लोग वैसे रख देते हैं, आधा केक हम खाया नहीं जाएगा ना, तो इस वजह से इसको निकालते ही थोड़ा ठंडा हो जाए, जब तक हम दूसरा सिरप बनाने का जो है प्रिपरेशन करते हैं। ये ठंडा हो जाए, इसको आधा कट करेंगे, फिर जो है क्या कहते हैं, जो दूसरा है ना, मतलब वो जो हमें बनाना है बेसिकली 3 मिल्क केक, वो आधे में बनाएंगे और आधा हम वैसे चाय के साथ अभी खाएंगे। भूख लग रही बहुत, मज़ा आएगा गाइस। कोई नहीं, जंगें तो होती हैं, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। हमारी पाक फौज को जो बेसिकली लड़ रही है उनको भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे गाइस। ये चेक करें कितना स्मूथ सा बना है, ये देखें कितना स्मूथ, मजे का, लवली। तो गाइस अब हम लोग टेस्ट अब खा के पता चलेगा, टेस्ट हम खा के आपको बताएंगे कैसा बना। अगले प्रोसेस में मिलते हैं आपसे। गाइस अब हम लोग जो वो उसका मिल्क 3 मिल्क केक में जो जाएगा ना, जिससे वो नरम होगा, ठीक है, उसमें कैसी हो रही है। तो ये हमने एक पूरी इसमें क्रीम डाल दी है, 200 ml इसमें क्रीम डालेगी, तो ये हमने इसमें डाल दी है पूरी क्रीम। ठीक है गाइस, मेरा बच्चा देख रहा है। अब इसमें क्या डलेगा? अब इसमें डलेगा चीनी, कितना? 1.5 कितना होता है, 4 हिस्सा, ठीक है। और इसमें फिर जाएगा ड्राई मिल्क, ठीक है, 1 कप है आई थिंक,
और ये 4/4 हिस्सा हमने इसमें चीनी डाल दी है गाइस। सही है। अब इसमें हमने डालना है 3 कप ड्राई मिल्क, दूध भी डलेगा ना, साथ ही मिक्स होगा ना। उल्टा ना हो जाए। 3 कप दूध डालना है। तो अभी हम ये 1 डाल रहे हैं, ये हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। ये हमारा इसमें डल गया। दूध बिल्कुल ज़ाया नहीं होना चाहिए, इसलिए मन्नू डार्लिंग, ये हमने इसमें दूध डाल दिया। ओह माय गॉड। अब हम इसमें कितना ड्राई मिल्क, आई थिंक हाफ कप है, लेट मी चेक। ड्राई मिल्क 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा ड्राई मिल्क, यानी कि इस वो कहेंगे खुद भी देखिए। इस कप में इतना, ठीक है। ये 1/4 हिस्सा है, इतना ये डाल दिया। सही है। अब इसको हमने बीट करना है। बीट पे बूटी, बीट पे बूटी, बीट पे। ये है पाकिस्तान में डर का माहौल, सामने बैठ के चाय पी रही। ये आहिस्ते वाले से, थोड़े वाले से सब कुछ मुझे बताना पड़ता है जी जी, guys। बना भी लिया करें ना। बना सकती हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है। ये हम इसको अब कर रहे हैं बीट, की चीनी वगैरह सब कुछ हो जाए। बीट करने के बाद आपसे मिलते हैं, केक थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद। ओके गाइज, हम आपको नेक्स्ट राउंड में मिलते हैं। लेकिन गाइज हमारा वो वाला राउंड कंप्लीट हो गया जो हमने बोला था कि गैस ख़त्म नहीं होगी। ओके गाइज, मतलब हमारा आधा, हमारा जो केक है वो हमने आधा निकाल दिया है। बहुत जो है ना स्पंची, ये देखें, ये देखें ये आप। हमने चाय के साथ खाना है। ये देखें कितना स्पंची, मतलब नरम सा। ये चेक करें, वाह। ना हमने इस तरह ना सुराख करने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करने, छोटे छोटे करने, पता है मुझे। ऐसे करके सुराख करने, ज़्यादा ताकि- सारे, बहुत सारे, ताकि ये दूध जो है ना इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। इसमें और दूध डाला, नहीं, बस सही है। बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। ये देखो ऑलरेडी है। अब हम इसको इसमें डाल रहे हैं ऐसे करके, ये जज्ब होगा इसमें। इसको ना ऐसे करके रख दो केक को, क्योंकि वो वहाँ से यूँ गिर रहा है ना। हाँ देखिए गाइस, हाउ इंटेलिजेंट है। ये हमने इसमें दूध का बैटर डाल दिया। गाइस आप लोग चाहें तो कैरेमल बनाकर इसके ऊपर लगा सकते हैं, पर वो बहुत मीठा हो जाएगा। सही है। अब इसको हमने ठंडा करने रखना है। 2 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें और भूल जाएं। हम टेस्ट तो करें कैसा बना है। ये हम टेस्ट करने लगे हैं कि कैसा बना है। बहुत मज़े का, ओहो, बहुत मज़े का। यम्मी यार। चाय बनाओ, जैसे खाएं। चाय बनाओ, बहुत मज़ेदार है गाइस। तो गाइस 2 घंटे के लिए इसको हम रख रहे हैं, ठीक है। बाकी हम आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं। बाथरूम के गेट को इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी अभी कपड़े वॉश हो रहे हैं। तुम बताओ रिव्यू। मैं स्पीचलेस हूँ। मतलब एक होता है ना कि इंसान का जो है, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ। हम लोग वैसे केक बनाते हैं, लेकिन ये दूसरा टेक्सचर हमने यूज़ किया है इसमें। बहुत मज़े का, नो डाउट बहुत मज़े का। आप लोग ट्राई करें अपने घर में। तो गाइज ये जो रीटेक होते हैं ना वीडियो के, ये बड़े गलत होते हैं, तो इस वजह से रीटेक लेना पड़ रहा है। आप लाजमी ट्राई करिएगा। ये वाला केक बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। लोग ओवन में बनाते हैं, हम लोग पतीले में बनाते हैं, और आपको बताया किस तरीके से बनाया। तो आप लाजमी ट्राई करिएगा। ब्लॉग का इधर एंड करते हैं। हमारे मुल्क के लिए दुआ कीजिए कि
हमारा मुल्क अपने हिफ्ज़ो अमान में रहे और जो है क्या कहते हैं, ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इंडिया की तरफ से ये सब ख़त्म हो जाए, अमन हो, पीस हो, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी अपने घर में महफूज रहना चाहता है अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्लाह ताला सबकी फैमिलीज़ को, सबको, भाई बहन, बाप माँ, चाचा जो भी हैं सब अपने हिफ्ज़ो अमान में रहें, जानवर हो या कोई भी हो, क्योंकि हम इंसान तो फिर इधर उधर चले जाएंगे, जानवर किधर जाएं जो रोडों पे फिर रहे होते हैं या जो भी है। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप लोग दुआ करें हमारे मुल्क के लिए कि हमारा मुल्क अमन की तरफ आए और ये जितना कुछ भी इंडिया कर रहा है इसका कुछ हासिल हसूल नहीं है। आप लोग बाहर ममालिक उड़ के चले जाओगे, लेकिन जो अवाम है, जो बेचारे गरीब हैं, जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, वो इन सब चीज़ों में पिसेंगे और पिस रहे हैं। कितने शहीद हुए, कितने ज़ख्मी हुए, कितना कुछ बुरा हो चुका है। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपके मुल्क में अमन रहे तो प्लीज़ आप लोग अपनी ये चीज़ें, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच तो नहीं पाएगी इंडिया तक या, लेकिन मेरा मैसेज है कि आप लोग अपने मुल्क में अमन रखें, अपने लोगों के लिए जो आप लोग को वोट करते हैं, जो आप लोग को सपोर्ट करते हैं, जो अपने मुल्क से इतना प्यार करते हैं, जो आप लोग को ये प्राइम मिनिस्टर, सदर और क्या क्या बनाते हैं वोट देके, आप उन लोगों को इस मुश्किलात में, इन जंगों में लेकर आ रहे हैं। इस चीज़ को प्लीज़ ख़त्म करें और पीस करें, अपने मुल्क में भी और दूसरे मुल्कों में भी अमन रखें। बाकी अल्लाह ताला उनको हिदायत दे जो ये सब कर रहे हैं और करवा रहा है। एक्टर और एक्ट्रेस जिस तरह जो है हल्ला मचा रहे हैं उनका कुछ नहीं है। इंडिया में भी गरीब आवाम है, ठीक है, उनका सिर्फ लॉस होगा, पाकिस्तान में भी है, सही है। एक्टर्स ने क्या करना है, उड़ जाना है, फ्लाइटली उड़ जाना है, तो उनके लिए हर चीज़ सुकून है, लेकिन जो गरीब आवाम है ना उसके लिए नहीं है। सिर्फ एक्टर नहीं, जितने भी बड़े अमीर तरीन लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जो ये सब करवा रहे हैं, वो तक मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे तो पिसेगी वो आवाम गरीब जो यहाँ से दूसरे शहर तक नहीं जा सकती ना। तो प्लीज़ उनके लिए अमन रखें, अपने मुल्कों को अपने मुल्कों को हिफ्ज़ो अमान में रखें, उनके मुहाफ़िज़ों को भी हिफ्ज़ो अमान में रखें। जितने हमारी फ़ौज, पाक आर्मी बॉर्डर्स पे लड़ रही हैं, जिनके माँ बाप परेशान अपने घरों में बैठे होंगे कि पता नहीं हमारी औलाद किस हाल में होगी, पता नहीं अब क्या सुनने को मिलेगा, पता नहीं, होंगे तो वो शहीद ही। शहीद का रुतबा हम सब के लिए बहुत बड़ा रुतबा है, क्योंकि इस जंग में जो मरेगा वो शहीद होगा। लेकिन जो जिन पे गुजरेगी उनसे पूछें, जो पीछे रह जाएंगे उनसे पूछें। तो काइंडली प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म करें। हम बहुत डर डर के यहाँ रह रहे हैं, तो अल्लाह ताला हर जगह अपनी हिफाजत करे, अल्लाह हमें भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो एक नए व्लॉग के साथ, कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर लाजमी करें और जो है क्या कहते हैं सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी चैनल आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चलो ओके गाइस, खाने में टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय।